एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और अभी जो है हम लोग आ चुके हैं। आप लोग बता सकते हो कहाँ है? तो कुछ आप देख लो, थोड़ा बहुत देख के उसके बाद बोलो आप लोग हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो पता चला नहीं ना। तो हम लोग आए हैं फ्रोजन प्लेनेट में। एक्चुअली ये गुवाहाटी पे है और यहाँ पे हम लोग गए थे। जिस दिन हम लोग चेकआउट किया उस दिन हम लोग सुबह सुबह पहले हम लोग कहाँ जाएंगे सोच के हम लोग ने पहले तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। और आने के बाद जो बाबू टिकट लेने के लिए देखा कि टिकट कहाँ मिलेगा। और हम तीन चारों जो है इधर आ चुके थे। देखना था बाहर से कैसा दिखता है कैसा नहीं। और यहाँ पे भी गाना था, क्या बोलूँ, कहीं पे भी अपना रियल जो होता है ना, जहाँ पर लोग गए थे वो आवाज़ नहीं आया, सब में वॉइस ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इतना सुंदर सा बाहर से सजाया हुआ था। तो फटाफट से हम चले गए टिकट काउंटर पे, वहाँ से टिकट लिया। और वहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग जो है पैसा होता है बच्चों का। और फिर बाबू ने बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग जाओ कि मैं बाहर रहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं जाएंगे तो सभी एक साथ ही जाएंगे और एक ही साथ इंजॉय करेंगे। तो फिर हम लोग अंदर गए। अंदर हम लोग का टिकट चेक किया यहाँ पे भैया ने। और देखो यहाँ पे पूछा कितने लोग हैं, तो पहले 5 लोग हैं। उसके बाद बताया, बाबू ने पूछ लिया कि जैकेट विकेट मिलेगा क्या, बूट जूता वूता जो होता है मिलेगा क्या। तो बोला आपको सब कुछ अंदर मिल जाएगा सर, आप उसके लिए टेंशन मत कीजिए। तो बाबू रिलैक्स हुआ वहाँ पे जाकर। उसके बाद यहाँ पे 2-3 बच्चे थे कि क्या बोलूँ, वो लोग इतना मस्ती उस्ती कर रहे थे ना, बस हम लोग उन लोग को देख देख के हंसी रहे थे। क्योंकि वो लोग जैकेट से लेके कैप से लेके स्पेक्स से लेके सब कुछ लेकर आ चुके थे और वही हल्ला कर रहे थे हम लोग सब लेकर आए हैं बोल के। फिर ऐसे करके हम लोग अंदर गए और एक के बाद एक सभी घुसे अंदर। अंदर जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ का माहौल क्या ही बोलो, इतना ठंडा ठंडा सा। मतलब ठंडा के लेवल जो है ना बढ़ रहा था। यहाँ पे घुसे, उसके बाद सेकेंड रेस्ट रूम में चेंजिंग रूम में गए। चेंजिंग रूम से रेस्ट रूम से डायरेक्ट हम लोग जो मेन है वहाँ पे हम लोग चले गए। तो यहाँ पे हम लोग को सभी का साइज के अकॉर्डिंग हम लोग को जैकेट दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों के लिए 2 दिया गया। बस मुझे अफसोस था कि सभी रेड थे तो रेडी होते यहाँ पे। तो बस यहाँ पे लनाया को जो है ब्लैक कलर मिल चुका था, इसलिए थोड़ा बुरा लगा। तो वहाँ से ड्रेस लेने के बाद यहाँ पे हम लोग सभी ने ड्रेस पहन लिया था। उसके बाद जो है मैं पहन गई हूँ, बच्चों को पहनाने के बाद मैं खुद पहन रही। तो मैंने बूट पहना पहले, उसके बाद जो है बाबू देखो वीडियो कर रहा था। बाबू यहाँ पे बोल रहा था, पर यहाँ पे भी गाना जो है चल रहा था तो मैंने यहाँ पे भी म्यूट किया और वॉइस देने लग गई। तो यहाँ पे देखो मैं पहन रही हूँ, बूट पहनना हो चुका था और बाबू वही बोल रहा था कि देखो तनु भी रेडी हो रही है। उसके बाद बूट पहनने के बाद जो है मैं जैकेट ली। सभी का जैकेट एक जैसा था, पर ननाया का जैकेट जो है ब्लैक कलर का दे दिया था। और यहाँ पे ननाओ बोल रही है मुझे फोटो लेना है, फोटो लेना, मतलब उसका बस फोटो चाहिए। तो बाबू जो है वीडियो कर रहा था ना, एक्चुअली जब ज़्यादातर तो बाबू ब्लॉग नहीं करता है, तो यहाँ पे वो ब्लॉग कर रहा था। मैंने कहा ठीक है तुम थोड़ा ले लो क्योंकि मैं ड्रेसअप कर रही हूँ। तो बाबू बोल रहा है ठीक है मैं लेता हूँ। उसके बाद बाबू ने यहाँ पे ब्लॉग करना शुरू किया। उसके बाद सभी देखो चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को शू यहाँ पे बूट जितना भी हम लोग का पैर का साइज है वहाँ पे बूट मिल जाता है सबके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जैकेट लेके नहीं आए हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम लोग भी लेके नहीं गए थे, वही डर रहे थे। तो अंदर सब कुछ मिलता है, फैसिलिटी है, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, देखो लाल भूत। तो बाबू बोल रहा था तैयार हो गई, मैंने कहा देखो लाल भूत ऐसे बोल के। फिर ननाओ को फोटो लेना था, वो थोड़ा गुस्सा भी हो रही थी। तो फिर बाबू जो बोला चलो अंदर जाते हैं, तो ननाओ ने बोला नहीं 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 मुझे हम लोग को फोटो लेना है। तो फिर ने कहा ठीक है फोटो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए और यहीं पे इस जगह पे फोटो लिया। तो हम सब ड्रेस जो है ड्रेसअप किए। उसके बाद हम लोग को ड्रेस वहीं पे मिला था, तो यहाँ पे गए। तो ये वाला जो है ना रेस्ट रूम है। एक्चुअली आपको अंदर जाने के बाद आपको अगर एक्चुअली बहुत ज़्यादा अगर ठंडा लग जा रहा है, तो अगर आपको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको प्रॉब्लम लग रहा है या आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा आराम करके फिर अंदर जा सकते हो। तो वही बता रहे थे भैया। और फिर दरवाज़ा खोल दिया, हम लोग सब बातें समझ गए, फिर अंदर गए। तो अंदर देखिए इतना अच्छा लाइटिंग था। तो जाने के बाद इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा ना कि हम लोग चलो कश्मीर में आ चुके हैं। कश्मीर तो जा नहीं पाएंगे बट कश्मीर आ चुके हैं। इतना अच्छा लगा, बाहर इतना ज़्यादा गर्मी था तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। चारों तरफ देखो इतना सुंदर मतलब डेकोर किया गया है ना, इसको क्या बोलूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो यहाँ पे शुरू हो चुका था आइस का बारिश। तो यहाँ पे इग्लू था, बहुत सारा सामान बनाया हुआ था, मतलब क्या बोलूँ यहाँ पे, मतलब बोलने के लिए मतलब लफ्ज़ कम पड़ रहा है, इतना अच्छा लगा। फ़ोटो उठने के लिए सेल्फी, यहाँ पे बहुत कुछ मतलब सिस्टम बनाया गया था। पर मुझे कहाँ, मुझे सिर्फ आंखों के सामने स्लाइड ही दिख रहा है कि कब मैं जाऊँ और मैं उठूँ। तो पहले ही सब अपना जाओ भाई बाहर में मतलब, और मैं अपना चली आई। तो मामूनी भी पीछे पीछे आ गई क्योंकि पहले दिन तो चल चुके ना, एक कॉलेज में जा चुके, तो उसका मज़ा मिल चुका है। तो इसीलिए हम दोनों फिर से ऊपर आ रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, सेल्फ सर्विस है। आप अपना टायर जो होता है उसमें बैठ के जाओ, क्योंकि आइस से बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। बट यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, मैं बहुत
तेज़ जो है आइस का स्नो का जो बारिश कर रहे थे एक्चुअली, और इसीलिए कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ऐसा बेच देता है टायर का जो होता है, वहाँ पे आप बैठोगे तो ये जो आंटी थी ना, इनको मानना पड़ेगा। मतलब बच्चों को भी पकड़ के जो लेके चली गई ना, मैं तो बच्चों को लेके नहीं जा सकती, मैं खुद ही बोलती हूँ, मैं खुद चली जाती हूँ ये अलग बात है, पर बच्चों को लेकर रिस्क मुझे नहीं लेना भाई। और यहाँ पे ननाओ जो है वीडियो बना रही थी, तो ननाओ बोली वो पहले जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है तुम पहले चली जाओ, उसके बाद। तो यहाँ पे सब अपना अपना लेकर आ रहे हैं, अपना टायर जो होता है लेकर आ रहे हैं, 2 लोग उतर रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक टायर रखा हुआ था, तो ननाओ ने बोला मुझे सेल्फी वीडियो लेना, क्योंकि ये सब वीडियो अगर आप लोग इकट्ठा नहीं करके रखोगे ना मेमोरी नहीं रहेगा। तो फिर ननाओ बैठी, मैंने कहा पेड़ अंदर मत घुसाओ, पेड़ को बाहर रखो। तो इतना मजा लग रहा था देख देख के ना, एक छोटी सी गुड़िया दिख रही थी पैकेट में जैसे होता है ना, ननाओ ऐसी दिख रही थी पूरा रेड में, इतना अच्छा। तो यहाँ पे वो बोल रही है मुझे सेल्फी वीडियो में लेना, मुझे ऐसे करना, मुझे मतलब वो फोटो क्वीन है, मैं बोलती हूँ ना, वो फोटो इतना अच्छा लेती है, क्लिक करती है, उसको मतलब सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। हम लोग तो चलो भाई जैसे तैसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पर उसको हर एक चीज मतलब फोटो वीडियो जो भी होता है परफेक्ट चाहिए होता है। तो देखो धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, उसको इतना अच्छा लगा है ना, थोड़ा डर भी रहता है क्योंकि इतना ठंडा ठंडा जगह है, मतलब बैठने के बाद और भी ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे शुरू हो चुका था, साइड में आप लोग देख सकते हो ना बर्फ की बारिश। वाह, मतलब क्या बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे आके। मतलब हर जगह ही अच्छा था, ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ हम लोगों ने प्लानिंग किया जाने के पहले बहुत अच्छे से मामू ने प्लानिंग किया था, आज यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ, इसके बाद वहाँ। तो ऐसे करके स्टेप हम लोग का सब प्रोग्राम जो है सेट था, और हम लोग गए। फिर ननाओ आ रही है, इतना खुशी होकर देखो, इतना अच्छा लग रहा है, ऊहू बोल के आ रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत जोरों शोरों से गाना जो है बज रहा है, तो इसीलिए मुझे वॉइस देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो ननाओ बोली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो ननाओ ने बोला अब तुम बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मेरा गोप्रो ऑन कर दो बस, और मुझे फ़ोन से नहीं चाहिए। तो मैं देखो मैं कितना स्पीड में गई हूँ, मुझे मतलब मन था 3-4 बार करूँ, बट उधर एक साइड में बच्चे थे, बाबू था, तो मैंने कहा अगर मैं ही इंजॉय करती रहूँगी तो बच्चों के साथ भी तो इंजॉय करना पड़ेगा ना, है ना। तो फिर ननाओ उधर के आई, ननाओ बहुत खुश थी, और एक्चुअली हम सभी खुश थे। इतना अच्छा वहाँ पे बूट भी दिया, एक्चुअली हम लोगों ने ग्लव्स नहीं लिया हाथ का, और मास्क भी होता है, तो वो लेते तो और भी अच्छा होता, क्योंकि इतना ठंडा में रहना -डिग्री OMG। तो यहाँ पे देखिए वाह, तो यहाँ पे मैं आई आकर यहाँ इन लोग के साथ ही भालुओं के साथ मैंने पिक्चर क्लिक करवाया, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे दूसरा तरफ भी यहाँ पे बॉल्स है, वहाँ पे बैठ के आप फोटो क्लिक करा सकते हो, कोई सेल्फी उठ रहा है, कोई फोटो क्लिक कर रहा है, कोई खुद से कर रहा है। तो ननाओ ने बोला तुम बॉल पे बैठो, तो मैं भी बैठी और यहाँ पे फ़ोटो शूट किया 2-3 ऐसे करके। मतलब हम लोग कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, क्योंकि इतना अच्छा सेटअप किया हुआ था कि क्या बोलूँ। एक तरफ इग्लू बनाया हुआ है, फोटोशूट का रखा हुआ है, स्लाइड है, मतलब हम लोग पागल हो जा रहे हैं। बोलते हैं ना भूख जो बिल्ली के सामने चिकन खाएगी या मटन खाएगी, ऐसा कुछ हाल होता है। तो मेरा तो वो सब नहीं भाई, बस मुझे मन था कि मुझे हर एक पल जो जा रहा है ना, कि जाने का वक्त बहुत धीरे धीरे घर आने का वक्त हो रहा था, और मुझे हर एक चीज़ का एंजॉय करना था। तो फिर हम लोग उठे ऊपर, ये वाला थोड़ा डेंजर था उससे स्लाइड में। तो ननाओ आके जब देखी है ना कि ये पूरा खड़ा हुआ ऐसे है, तो वो बोल रही है तन्नू मुझे नहीं जाना है, तुम जाओगी तो जाओ। और उसने मुझे भी मना किया, बट मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसका जो टर्निंग किया है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फेंका भैया ने, तो जब भैया ने फेंका ना, तो देखा मैं इसमें बैठ के जाऊँ या खुद ऐसे ही चली जाऊँ। तो फिर मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगी, मुझे इसमें बैठ के नहीं जाना है। बस मैं उसको पकड़ के रखी थी, फिर देखा क्योंकि यहाँ पे इतना स्लीप था ना, आइस तो आप लोग समझ ही सकते हो, पूरा पानी पानी सा था। देखो मैं चली भी गई, उफ क्या मज़ा। तो ननाओ देख कर बहुत हंस रही थी। और उसके बाद और एक था इस साइड में, तो ननाओ को मैंने बोला चलो चलोगी, बोले नहीं। तो यहाँ पे और एक स्लाइड था, और यहाँ पे जो है बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो इस साइड से मामू ने जो है उतर गई थी। उसके बाद ट्रेन पर लाइटिंग भी बहुत अच्छा था, क्या बोलूँ। फिर बाबू और कियान जो है हर 5-6 मिनट में वो लोग बाहर जा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर ननाओ भी 2 बार गई थी लनाया को लेकर, और मैं एक बार भी नहीं गई। मैंने कहा ना क्यों जाऊँ। यहाँ पे लनाया को देखो, मुझसे बहुत इंजॉय किया है लनाया ने भी। और फिर यहाँ पे देखो छोटा छोटा गाड़ी था, इंस्टाग्राम का सेल्फी पॉइंट बनाया था। यहाँ पे छोटा सा एक हाउस था जहाँ पे आप जाके भी रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो उठने के लिए बनाया हुआ है, मतलब एक स्मॉस ट्री रखा हुआ है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे स्केटिंग भी कर रहे थे लोग। और जो है लाइटिंग, मतलब
अजीब सा लाइटिंग था, कभी चेंज हो रहा है, गाना बज रहा है, इतना अच्छा अच्छा रोमांटिक गाना बज रहा था, क्या बोलूँ। उसके बाद देखो ननाव को वो आइस लेके खेलने लग गई थी, और आइस जी उठाया है ना, पूरा हाथ ठंडा हो चुका था। मतलब क्या किया, इतना मज़ा किया है कि क्या बोलूँ। इग्लू में बहुत टाइम तक लगाया और कियान थे, फिर वो लोग निकल गए तो वो लोग दूसरे तरफ चले गए। और बाबू जो है मैं फ़ोटो शूट कर रहा, बाबू ज़्यादा टाइम ले रह नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ठंडा लग रहा है, उसे डर लग रहा था कि कियान को ठंडा लग जाएगा बोल के। तो कियान जो है थोड़ा ठंडा लग जाता है उसे फट से, और फटाफट लेके जाएगा। लनाया फिर भी ठहर की थी, तो मैंने उन दोनों को कहा कि चलो जैकेट के हाथ के अंदर हाथ को एकदम खींच के घुसाओ, तो थोड़ा ठंडा लगेगा। हम लोग क्योंकि हैंड ग्लव्स देना है भूल गए थे, और हम लोग को एक्चुअली पता है क्योंकि फर्स्ट टाइम था और हम लोग को पता नहीं था कि ये सब भी है। बाद में देखा कि लोग पहन कर आ रहे थे, पर हम लोग को जब दिया तो हम लोग को 5 लोगों का 5 कोट दिया था और बूट दिया था, बस वही। तो वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम था। अपना सामान खोल के एक जगह रख दो, फिर वो पेन कराओ, ऐसा ही था। बाबू मुझे बोला था फ़ोटो खींचो, मैंने कहा ठीक है ठीक खींच रही हूँ, तुम बैठ जाओ, वहाँ पे बैठोगे तो और भी अच्छा फ़ोटो आएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो क्लिक किया, फिर बाबू आकर बोला बहुत ठंडा है, मैं नहीं रहूँगा ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि कैन को लेके मुझे बाहर जाना है। बहुत ज़्यादा एक्चुअली -डिग्री कर दिया था, और इतना ठंडा था ना कि सांस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया था। तो मैंने मेरा बाबू बैठ जाओ, मुझे फ़ोटो लेना है, अच्छा से फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि फिर एक वक्त जो है घूर के आएगा बोल के पता नहीं है ना। तो फिर बाबू बोला फटाफट दो, मैं जाता हूँ। तो बाबू बहुत गुस्सा कर रहा था कि ज़्यादा टाइम मत रहो, फिर रेस्ट करो, फिर अंदर आओ, ऐसे करो। पर मुझे क्या था, हर एक मोमेंट को इंजॉय करना था। मैं पागल हूँ, मुझे हर एक ऐसा चीज़ अगर कहीं छोड़ देना लो, दिन भर ही रह जाऊँगी। मैं ये सब के लिए पागल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। फिर जो है बाबू जा रहा था, उसके बाद ननाव और लनाया कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उन लोग को ढूंढने में लग गई थी। मैं इग्लू में देख रही हूँ, फिर इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, अरे किधर चले गए वो लोग, तो पता ही नहीं चला कब वो लोग निकल के गए हैं। तो मैं चुपचाप खड़ी थी, ठंड के मारे कुकर रही थी। देखिए तो फेस जो है ना पूरा ठंड के मारे, सांस लेने में भी ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे बच्चे गिर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, मतलब क्या बोलूँ, इतना मुझे लग रहा है कहीं कहीं बर्फ़ इतना ज़्यादा है ना कि पैर वुड जो है घुस जा रहा था। फिर मैं गई आगे तरफ, बढ़ती गई, देखा अरे ये लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ शायद वो लोग रेस्ट रूम में गए होंगे, थोड़ा रेस्ट करके फिर से आएंगे। तो उधर जाते जाते मुझे एक दिखा कि अंदर भी एक रेस्ट रूम है जहाँ आप ढूक के थोड़ा बैठ सकते हो, थोड़ा आपको रिलैक्स करने को टाइम मिलेगा, अच्छा है वहाँ पे। तो मैं गई तो मुझे वहाँ पे दिख गया, तो मैं देखो यहाँ पे आई तो दिखा मुझे इतना अच्छा सा। मैंने बोला वाह क्या बात है। मैंने एक बार सोचा इस रूम में जाके देखती हूँ कि ये लोग हैं या नहीं। तो जाकर जब मैं अंदर गई तो देखा नहीं, बाकी दूसरे लोग हैं, पर ननाव नहीं है, लनाया नहीं है, बाबू भी नहीं है, कियान भी नहीं है। तो इधर जब घूमे तो देखिए लनाया और ननाव जो है उधर से चल चल के आ रहे थे। तो मैंने उन लोग को कहा चलो इधर इस तरफ से आ जाओ। यहाँ पे एक हाउस था, इतना सुंदर सा था क्या बोलूँ, जो हम लोग क्रिसमस में देखते हैं ना कार्टून में, ऐसा मूवी में, तो वही ऐसा ही लग रहा था, कुछ फील हो रहा था। फिर ननाव और लनाया आया तो मैंने बोला चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे एक रूम है बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो भी लिया था बहुत सारा। फिर वो घोड़े का गाड़ी जो होता है वहाँ पे भी हम लोग ने बैठे। एक्चुअली जो होता है ना सेंटा जो गाड़ी लेकर आते हैं क्रिसमस में गिफ्ट देने के लिए, वो गाड़ी वहाँ पे बनाया गया था। हम लोग ने वहाँ पे हम सभी बैठे, फ़ोटो क्लिक कराए। एक्चुअली बाबू और कियान नहीं बैठे क्योंकि उन लोग को ठंडा बहुत ज़्यादा लग गया था, तो वो लोग बाहर जाके रेस्ट ही कर रहे थे और अंदर नहीं आए। और यहाँ पे ननाव देखो, ननाव बोल रही थी नहीं टाइम हो जाएगा, फटाफट निकल जाएंगे, तो चलो फ़ोटो लेते हैं, घूमते हैं, सब करते हैं। तो ननाव भी नहीं बैठी, लनाया उठ के आ गई क्योंकि सीट में भी बर्फ़ था। तो फिर हम लोग बाहर आए, हम लोग दोनों ने फ़ोटो क्लिक किया यहाँ पे बहुत सारा। और लनाया बोल रही थी अंदर बर्फ़ था मम्मा, मुझे कैसे बैठूँ, बहुत ठंड लग रहा है। तो मैंने कहा उस रूम में जाओ, बोला नहीं वहाँ पे भी बर्फ़ है। तो फिर से अपना गेम खेलने के लिए चली गई। और ननाव जो है फ़ोटो में ही बिजी है, फ़ोटो क्वीन है, आप सबको पता है। तो ननाव चली गई फ़ोटो क्लिक करने, और यहाँ पे लनाया को देखो इतना एंजॉय कर रही है। और कियान ने ये सब बहुत मिस किया क्योंकि कियान ज़्यादा टाइम नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा होने से वो 10 मिनट ही अंदर था और नहीं। और हम लोग जो थे एक्चुअली 35 मिनट समथिंग, 40 मिनट समथिंग हम लोग ऐसे ही अंदर थे। और यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे मामा ने कहा चलो मेरा फ़ोटो ले लो, मैंने कहा चलो ठीक है फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी फ़ोटो लिया, ननाओ ने भी, लनाया ने भी। इतना ठंडा है क्या बोलूँ, सामने जगह जहाँ बारिश हो रहा था ना स्नो का, वहीं पे हम लोग खड़े हो गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर अंदर सांस लेने पर। मैंने कहा ननाओ तुम इसमें बैठो, मैं तुम्हारी खींचती हूँ। तो जहाँ बर्फ़ ना
जगह जगह क्या है, डाउन है, आप है, ऐसा है। तो कुछ जगह खींच नहीं पा रही थी क्योंकि ठंडे से हाथ काम करना ऐसा लग रहा है पूरा बंद हो चुका है, हाथ पूरा जम चुका है। तो क्या बोलूँ, ननाऊ यहाँ पे हंस रही थी। ननाऊ मेरा वीडियो ले रही है और मैं ननाऊ की वीडियो ले रही थी। तो यहीं पर बस, और मैंने बोला मैं खींच नहीं पाऊंगी। ननाऊ बोल रही छोड़ दो तुम और नहीं खींच पाओगी, छोड़ दो। एक्चुअली यहाँ पे अप डाउन था, नहीं तो ऐसे भी तो मैं खींच ही लेती, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बर्फ़ में तो सब बहुत जबरदस्त दौड़ता है ना, तो यहाँ पे अप डाउन ज़्यादा था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो बस यही था। मामू ने बोली तुम बैठो मैं खींचती हूँ। मैंने कहा नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगी। तो फिर मैं नहीं बैठी। फिर देखी लनाया कहाँ है, तो अपना खेलने में बिजी थी। फिर यहाँ पे मेरे को लोग और भी स्लाइड करने में बिजी है। तो यहाँ पे आ गई मैं भालू के यहाँ पे फ़ोटो उठने के लिए। तो यहाँ पे भी आकर मैं इसके अंदर मुँह घुसा के फ़ोटो उठना था। मैं भी अपना मुँह घुसाई और कुछ फ़ोटो लिया। तो देखो इस भालू को, लाल भालू, ये है सिलचर की लाल भालू तनु। और क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद देखो फिर जाने का वक्त हो गया। फिर हम लोग जो है गए यहाँ से, जहाँ से हम आए थे वहीं से चले आए। दूसरा डोर था उधर और नहीं गए, तो इधर से आ गए। इधर आने के बाद देखा इधर बाबू नहीं है। ये रेस्ट रूम था, जहाँ आपको ठंडा ज़्यादा अगर लग रहा है तो यहाँ पे आकर थोड़ा रिलैक्स करके फिर अंदर जा सकते हो। तो हम लोग इस डोर से नहीं आके दूसरे डोर से आए, क्योंकि यहाँ का जो भैया थे वो नहीं थे, तो सिर्फ बाहर से लोग था। तो फिर यहाँ पे आए, भैया ने दरवाज़ा खोला और खोलते ही देखो बाहर का दुनिया। तो हम लोग कश्मीर से घूम के आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो बाबू बैठा था। हम लोग अपना अपना ड्रेस चेंज करके शू चेंज कर लिया है दोनों, पापा और बेटे ने, और हम लोगों ने भी कर लिया। तो हम बाहर आ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक इस रूम के अंदर थे, इस गेट के अंदर थे, तब तक ही अच्छा लगा भाई। उसके बाद निकलने के बाद जो हाल हुआ क्या बोलूँ। यहाँ पे भैया बहुत सुंदर से वेलकम करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे निकलने के बाद लग रहा था जल रहे हैं, जैसे कि किसी ने हमें अंगार पे बैठा दिया है, सूरज हमारे सर पे बैठ गया है, ऐसा लग रहा था। कि मतलब इतना ठंडे से आने के बाद सडनली आपको अगर गर्मी में आना, जैसे कि हम लोग सब एसी में रहते हैं, उसके बाद सडनली हम लोग रूम में से बाहर आते हैं, तो जैसा लगता है ना, इससे भी खराब और बदतर लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मन कर रहा था कि गाड़ी मिले और गाड़ी में उठ के बैठेंगे, क्योंकि गाड़ी में एसी था। और यहाँ पे बच्चों लोग एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक पीना था, तो मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक तुम लोग नहीं पियोगे, छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में अलाउ नहीं करती हूँ। मैं खुद नहीं पीती हूँ, मैं डरती हूँ। तो मैं सिर्फ मैंगो जूस घर पे होता है तो पीती हूँ, या फिर नींबू पानी या शिकंजी ऐसा ही पीती हूँ, और कुछ नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे आया तो ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पे खाने पीने का था, पर कुछ ऐसा था ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा था खाने पीने का, बस बैठने का था। फिर हम लोग का गाड़ी आया। यहाँ पे हम लोगों ने लेट नहीं किया, क्योंकि हम लोग को फटाफट से सलाईघाट सेतु देखने जाना था, और ये ब्रह्मपुत्र में भी जाना था। मतलब ऐसा करके हम लोग का बहुत सारा प्लानिंग था। फिर शॉपिंग भी करना था, लास्ट डे को शॉपिंग करना था। फिर हम लोग का ट्रेन था रात को, तो ऐसे करने में हम लोगों ने टाइम बर्बाद नहीं किया। फटाफट हम लोग गाड़ी आया और गाड़ी में उठ के जो है हम लोग बैठे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग अच्छे से रहिए, हम लोग भी सभी अच्छे हैं, और गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।